अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बंद करो ये फालतू की बातें और इस बच्ची को लेकर जाओ बाहर। मैं इसे शांत कराता हूँ। ओ ली ओज ओज ओज। राधिका, सुजाता की ये जिद थी कि उसे बच्चा दिव्यम का ही चाहिए, दिव्यम का खून। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुम लोग पता नहीं किसका खून उठा लाए हो। अरे इस बच्ची की तो जात पात तक का पता नहीं है। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया है आप लोगों को? बचपन से आप ही हमें सिखाते आ रहे हैं कि इंसान इंसान होता है, ऊंच नीच जात पात अमीर गरीब ये सब नहीं देखना होता है, और अब आप ही ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। लोगों को बराबर समझना और दूसरे के खून को अपना बच्चा बनाना बहुत फर्क होता है इसमें। दिव्यम, तुम इस बच्ची की देखभाल करना चाहते हो ना, करो। अनाथ आश्रम में चंदा देना है तो दे दो, लेकिन इसको अपना बच्चा बनाकर घर में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पापा आप ही समझाइए ना कुछ दादी को। नहीं दिव्यम, इस बार मैं सुजाता और माँ से सहमत हूं। तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है दिव्यम, इसलिए तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता है। लेकिन सच तो यह है कि कभी ना कभी खून अपना रंग दिखाई देता है। इस बच्ची का खून क्या है, इसके माँ बाप कौन है, कहां से आई, हमें कुछ नहीं पता। कल को इसका खून या माँ बाप गलत निकले तो? पापा ये बिल्कुल सही कहा आपने देवर जी। क्या पता ये किसी खूनी की बच्ची हुई तो, और कहीं ऐसा ना हो हम सब सो जाए और ये बच्ची हम सब का खून करके भाग गई तो। ताई जी, पापा जी, खून से बढ़कर परवरिश होती है, और अगर खून अपना रंग दिखाता ना तो भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप की तरीके एक दानव होते। विष्णु भक्त नहीं, उनके अंदर अपने पिता के एक भी अवगुण नहीं थे। यहाँ तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है किसी को। राधिका, ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती, बस। वैसे तो ये आपका पारिवारिक मामला है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, पर कल को किसी को पता चला कि आपने ये बच्ची को गोद लिया है तो आपकी कितनी बदनामी होगी। सही कहा आपने आंटी, यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आपने बोल ही दिया है तो बताइए कि क्यों बदनामी होगी हमारी। मुन्ना, तुझे इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि तू कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, अब तेरी और मनमानी नहीं चलेगी। माँ कहाँ जा रही हैं आप? एक सेकंड, कहाँ जा रही हैं आप? इस बच्ची को घर से बाहर करना है। अनाथ आश्रम वालों को फोन कर दो, इसे आकर ले जाएंगे। लाइए इसे। कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने क्या कहा आपसे, ये मेरी बेटी है और ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अगर ये बच्ची इस घर में रहेगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये गलत कर रही हैं आप माँ, फिर से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। माना कि यह हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपना बच्चा होता तो आप लोग उसे प्यार करते ना, इसे अपनी सर आंखों पर बिठा के रखते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो चीज हो ही नहीं सकती तो मैं उसके लिए अफसोस नहीं करने वाला। मैंने और राधिका ने दिल से इस बच्ची को अपनाया है।
लेकिन हम इसे कभी नहीं अपनाएंगे। इस घर में या तो ये रहेगी या तो हम। आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी माँ? ये तो आपका अपना घर है। अगर आप सब लोग मेरी बेटी के साथ प्यार से रह नहीं सकते, उसकी शक्ल नहीं देख सकते, उसे अपना भी नहीं सकते, तो इससे तो अच्छा है कि मैं और राधिका अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये तो क्या बोल रहा है मुन्ना? वही जो सच है माँ। एक दूसरे को दुख देकर, एक दूसरे की आंखों में आंसू लाकर फिर एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक आपकी जिद पूरी नहीं करूंगा। बच्चा हो या ना हो, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। और अगर मैं और राधिका इस घर में रहे तो आप जाने अनजाने राधिका को उसकी कमी का एहसास दिलाती रहेंगी, उसे दर्द देती रहेंगी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। इससे तो बेहतर होगा कि हम इस बच्ची को लेकर अलग हो। ये क्या हो गया? कहाँ तो हम राधिका को दिव्यम से दूर करना चाहते थे, यहाँ तो दिव्यम ही घर से जाने की बात कर रहा है। चलो राधिका, जल्दी से अपना सामान पैक करो, चलते हैं। दिव्यम जी प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं राधिका, इन्हें अपना वंश चाहिए था ना, जो मैं दे रहा हूं इन्हें, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो चाहते हैं वो मैं जिंदगी भर करूंगा नहीं। एक ही घर में इतने डिफरेंसेस होने के बाद ना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे घर में रह भी नहीं सकता जहां पे मेरी बीवी और मेरी बेटी की कोई कद्र ना हो। इससे तो बेहतर है कि हम लोग यहां से चले जाएं। इसलिए जाओ और जाकर हमारा सामान पैक करो। कल की आई हुई अपनी इस बीवी और आज सड़क पर मिली इस बच्ची के लिए तू अपनी इस माँ को छोड़ रहा है, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, ये जिंदगी दी, ये परवरिश दी कि तू आज खड़ा हो करके हमारे सामने हमसे जुबान लड़ा रहा है। तुझे इनका दर्द दिख रहा है, लेकिन अपनी माँ के आंसू नहीं दिख रहे मुन्ना। माँ, आपका दुख दूर करने के लिए ही तो मैं ये बच्ची लाया था, आपकी पोती। लेकिन आपको मेरी खुशी दिखाई नहीं दे रही, आपको बस खानदान के खून की पड़ी है। तो फिर मैं क्या करूं? माँ जी, दादी जी, प्लीज इस बच्ची को एक मौका दे दीजिए। देखिएगा बहुत जल्द ना ये अपनी किलकारियों से पूरे घर को चहका देगी। दादी दादी करके आप लोगों में इतना प्यार भर देगी, इतना अपनापन भर देगी कि एक वक्त बाद आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। माँ जी प्लीज इसे माता रानी का आशीर्वाद समझकर अपना लीजिए। रहने दो राधिका, ये लोग नहीं समझेंगे। सामान भी बाद में लेंगे हम, अभी निकलते हैं यहां से। चलो।
अच्छा है ये चले गए तो सारा राजपाट अपने आप कली का हो जाएगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।